दोस्तों स्वागत है आप सबका हमारे इस यूट्यूब चैनल में और एक नई यूट्यूब वीडियो में। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एज़टेक नेटवर्क के पोटेंशियल एयर ड्रॉप के बारे में। सबसे पहले तो हम बात करेंगे कि एज़टेक नेटवर्क है क्या। तो इथेरियम को स्केल करने के लिए जो भी लेयर 2 ब्लॉकचेन बनती हैं वो दो टेक्नोलॉजीज़ को यूज़ करती हैं, जेड के रोलअप्स और ऑप्टिमिस्टिक रोलअप्स। अभी जो जेड के सिंक की ब्लॉकचेन है वो जेड के रोलअप्स को यूज़ करती है और जो ऑप्टिमिज्म ब्लॉकचेन है वो ऑप्टिमिस्टिक रोलअप्स को यूज़ करती है। अभी जो एज़टेक नेटवर्क है ये भी एक इथेरियम की लेयर 2 ब्लॉकचेन है जो जेड के रोलअप्स टेक्नोलॉजी पे बेस्ड है। बट ये एक नॉर्मल ब्लॉकचेन नहीं है, ये एक प्राइवेट ब्लॉकचेन है। अब कहने का मतलब ये है कि इथेरियम पे अगर आप किसी का भी एड्रेस कॉपी करके ईथर स्कैन पे डालेंगे तो आप उसकी पूरी हिस्ट्री निकाल सकते हैं, उसकी हर प्राइवेट ट्रांजैक्शन को आप चेक कर सकते हैं। लेकिन ये जो एज़टेक नेटवर्क होगा ये एक प्राइवेट वेब 3 इनक्रिप्टेड ब्लॉकचेन बनाना चाहते हैं, जिसमें क्या होगा कि आपकी जो भी ट्रांजैक्शन होगी वो एक इनक्रिप्टेड फॉर्मेट रहेंगी, वो हर कोई यहाँ पे पूरा डीप में नहीं जा पाएगा। अब ये वेब 3 ऐसी ब्रांडिंग कर रहे हैं कि हमारी जो ब्लॉकचेन है वो वेब 3 को सपोर्ट करेगी, ये हमारा एक फ्यूचर होगा। यहाँ पे ये ऐसा कह रहे हैं कि हमारे जो ब्लॉकचेन होगी इस पर आपको फंड ब्रिज करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। जो भी इथेरियम पे ऑलरेडी जो प्लेटफॉर्म है, लिडो हो गया, यूनिस्वैप, कंपाउंड वगैरह, वो जो भी वहाँ पे डी एप्स होंगी वो एज़टेक के कोड को अपने ब्लॉकचेन में अपने प्लेटफॉर्म में वहाँ पे इंटीग्रेट करेंगी, जिससे हम एज़टेक की टेक्नोलॉजी को यहाँ पे यूज़ कर पाएंगे। अभी जो एज़टेक नेटवर्क है ये एक वेल फंडेड प्रोजेक्ट है, जिसको सीरीज़ ए राउंड में $17 मिलियन की फंडिंग मिली है, जिसको पैराडाइम ने रेज़ किया है। अब एक चीज़ यहाँ पे नोटिस करने वाली ये है कि हमने देखा है कि जिस भी प्रोजेक्ट में या फिर जिस भी ब्लॉकचेन में पैराडाइम ने इन्वेस्ट किया है वो अपना एयर ड्रॉप लेके आती है। अब इनको सीरीज़ ए राउंड में $17 मिलियन की फंडिंग मिली है, जो 2021 में इनको मिली थी। अब 2022 के दिसंबर में इनको $100 मिलियन की सीरीज़ बी फंडिंग मिली है, जिसको A16Z कैपिटल ने यहाँ पे लेड किया है। अब यहाँ पे पास्ट में हमने लेयर 0 के एयर ड्रॉप के लिए एलिजिबल होने के लिए वो सारे प्लेटफॉर्म यूज़ किए थे जो भी लेयर 0 की टेक्नोलॉजी को सपोर्ट करते हैं। तो सेम हम वही करने वाले हैं। अभी जो एज़टेक नेटवर्क है इनका भी एक ही प्रोडक्ट है जो मेन नेट पे लाइव है, वो है जेड के डॉट मनी। तो आज की इस वीडियो में हम जेड के मनी को यूज़ करने वाले हैं। तो क्योंकि ये जेड के मनी मेन नेट पे है इसलिए हमको यहाँ पे मेन नेट इथेरियम चाहिए होगा। और दोस्तों वीडियो शुरू करने से पहले आपने अगर अभी तक हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया तो आप ज्वाइन कर सकते हैं। यहाँ पे आपको लेटेस्ट और अपकमिंग एयर ड्रॉप मिलते रहेंगे। आप अगर हमारे टेलीग्राम चैनल में होंगे तो आप कोई भी इंपॉर्टेंट एयर ड्रॉप मिस नहीं करेंगे। और आप चाहें तो हमारे यूट्यूब चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हैं, तो फ्यूचर में मैं जो भी लेटेस्ट वीडियो अपलोड करूँगा आपको उसका नोटिफिकेशन मिल जाएगा। तो अभी हम बढ़ते हैं एयर ड्रॉप की तरफ। तो सबसे पहले तो आपको यहाँ पे कीवी ब्राउज़र या फिर इंडेक्स ब्राउज़र ओपन करना है, जिसमें भी आपने मेटामास्क के एक्सटेंशन को इंस्टॉल किया है। उसके बाद क्योंकि जो जेड के मनी है ये इथेरियम के मेन नेट पे है, तो आपको यहाँ पे मेन नेट के फंड्स चाहिए होंगे। आपको कुछ अमाउंट का यहाँ पे इथेरियम चाहिए होगा, $20-30 का, या फिर $10-15 का भी आप यहाँ पे कर सकते हैं। तो इथेरियम आप यहाँ पे बाइनेंस से भी बाय कर सकते हैं। उसके बाद आप अपना मेटामास्क का एड्रेस कॉपी करेंगे और मिनिमम $10-15 का इथेरियम आप यहाँ पे बाय करेंगे और अपने मेटामास्क में आप यहाँ पे विड्रॉ कर देंगे। आपको लगभग $1 की यहाँ पे फीस लगेगी। अब जैसे ही आपके वॉलेट में आपने $10-15 के इथेरियम विड्रॉ कर लिए, उसके बाद आपको यहाँ पे टॉप राइट कॉर्नर पे लॉन्च जेड के मनी पे क्लिक करना है और आपको इसको डेस्कटॉप साइट पे ओपन करना है। उसके बाद आपको यहाँ पे शील्ड नाउ पे क्लिक करना है। उसके बाद आपको यहाँ पे रिट्रीव एज़टेक एड्रेस पे क्लिक करना है और आपको टॉप राइट कॉर्नर पे यहाँ पे साइन का ऑप्शन आएगा, आपको साइन पे क्लिक करना है और आपको यहाँ पे अपने मेटामास्क में एक ट्रांजैक्शन को साइन करना पड़ेगा। अब आप जो भी यहाँ पे साइनिंग की ट्रांजैक्शन करेंगे आपका यहाँ पे कोई भी फीस वगैरह नहीं लगेगी। उसके बाद आपको यहाँ पे रिट्रीव स्पेंडिंग की पे क्लिक करना है और आपको यहाँ पे दोबारा टॉप राइट कॉर्नर पे साइन पे क्लिक करना है और आपको दोबारा एक ट्रांजैक्शन साइन करनी पड़ेगी। उसके बाद आपको यहाँ पे कॉपी टू क्लिपबोर्ड पे क्लिक करना है और आपने यहाँ पे जो भी कॉपी किया इसको आपको सेफली अपने नोटपैड में सेव कर लेना है। ये आपको अपने बाद में वॉलेट को रिस्टोर करने में काम आएगा। उसके बाद आपको यहाँ पे नेक्स्ट स्टेप पे क्लिक करना है। तो अभी आपको यहाँ पे अपना यूज़र नेम डालना है। आप यहाँ पे कुछ भी यूज़र नेम डाल सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे क्रिप्टो रीडिफाइन डालता हूँ। उसके बाद आपको यहाँ पे अपनी ट्रांजैक्शन की स्पीड सेलेक्ट करनी है। यहाँ पे दो ऑप्शन होंगे। सबसे पहला होगा डिफ़ॉल्ट स्पीड। अब डिफ़ॉल्ट स्पीड में आपकी ट्रांजैक्शन फ़ी कम लगेगी, $0.62 लगेगी, लेकिन आपकी यहाँ पे ट्रांजैक्शन 4 घंटे में कंप्लीट होगी। अब यहाँ पे फास्टेस्ट स्पीड में आपकी ट्रांजैक्शन 7 मिनट में कंप्लीट होगी, लेकिन आपकी फ़ीस यहाँ पे $13 लगेगी। तो मैं आपको रिकमेंड करता हूँ आप यहाँ पे डिफ़ॉल्ट स्पीड रखेंगे, जिसमें ट्रांजैक्शन आपकी 4 घंटे में कंप्लीट होगी। उसके बाद आपको यहाँ पे लिखना है कि आपको कितने यहाँ पे फ़ंड डिपॉजिट करने हैं। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे 0.025 यहाँ पे डिपॉजिट करना चाहता हूँ, तो मैं यहाँ पे रजिस्टर पे क्लिक करूँगा। अब यहाँ पे जितना भी आपका इथेरियम होगा आपको इथेरियम में यहाँ पे अमाउंट इंटर करना है। उसके बाद आपको यहाँ पे वेट करना है। टॉप राइट कॉर्नर पे क्रिएटिंग प्रूफ हो रहा है। तो अभी यहाँ पे साइन करने का ऑप्शन आ चुका है। आपको यहाँ पे साइन पे क्लिक करना है और आपको यहाँ पे एक मेटामास्क में ट्रांजैक्शन को साइन करना है। अब आपको एक चीज़ और ध्यान रखनी है, जब भी आप यहाँ पे ट्रांजैक्शन करेंगे यहाँ पे ग्वे की वैल्यू आप ये ध्यान रखेंगे, यहाँ पे ग्वे की वैल्यू यहाँ पे 13 या फिर 13 से कम हो। जितनी ज़्यादा ग्वे की वैल्यू होगी उतनी ज़्यादा आपकी फ़ीस लगेगी। तो आपको यहाँ पे वेट करना है। जब यहाँ पे ग्वे की वैल्यू कम होगी उसके बाद आप यहाँ पे ट्रांजैक्शन को साइन करेंगे। तो उसके बाद जब आप 1-2 मिनट वेट करेंगे तो आपको यहाँ पे डैशबोर्ड खुल जाएगा। अब यहाँ पे आप ट्रांजैक्शन हिस्ट्री में देख सकते हैं कि हमारा यहाँ पे 0.025 इथेरियम यहाँ पे डिपॉजिट हो रहा है। लेकिन जैसे व्हाट्सएप में होता है वहाँ पे 2 टिक लगते हैं
एक टिक का मतलब ये हो कि अभी हमारी ट्रांजैक्शन यहाँ पे सेंड हो चुकी है। लेकिन जब हमारा यहाँ पे दूसरा टिक लगेगा, इसका मतलब ये होगा कि हमारी ट्रांजैक्शन अभी कंप्लीट हो चुकी है। लेकिन जैसा कि वहाँ पे दिखा रहा था कि 4 घंटे लगेंगे, तो हमको यहाँ पे 4-5 घंटे यहाँ पे वेट करना पड़ेगा, उसके बाद यहाँ पे डिपॉजिट हो जाएंगे। तो अभी आप देख सकते हैं यहाँ पे नेट वर्थ में हमारी $30.37 दिखा रहा है, लेकिन अवेलेबल अभी ज़ीरो है क्योंकि यहाँ पे ट्रांजैक्शन कंप्लीट नहीं हुई है। तो हमको यहाँ पे 4-5 घंटे यहाँ पे वेट करना है। तो 4-5 घंटे वेट करने के बाद आप जब यहाँ पे दोबारा वापस आएंगे तो आप देखेंगे कि यहाँ पे दोनों टिक कंप्लीट हो चुके हैं और हमारे फंड्स यहाँ पे डिपॉजिट हो चुके हैं। अब यहाँ पे एक प्रॉब्लम और भी है जो शायद आपको यहाँ पे फेस करनी पड़े, जो मैंने भी यहाँ पे फेस की है। जब आप यहाँ पे 4-5 घंटे के बाद वापस आएंगे तो फिर भी आपके फंड्स यहाँ पे लोड नहीं होंगे। यहाँ पे सिर्फ सिंकिंग मतलब लोडिंग होता रहेगा, आपके फंड्स यहाँ पे लोड नहीं होंगे। तो ये एज़टेक में शायद अभी कुछ प्रॉब्लम चल रही है या फिर कुछ हो रहा है। तो यहाँ पे क्या होता है कि ये एक तरह से आपके फ़ोन का डेटा यूज़ करते हैं। मतलब आपको यहाँ पे आधा घंटा 1 घंटा मिनिमम, आपका अगर नेट फास्ट है तो आपको आधा घंटा यहाँ पे इसको रखना पड़ेगा। यहाँ पे लोडिंग होता रहेगा। जब आपकी लोडिंग कंप्लीट होगी उसके बाद आपके फंड्स यहाँ पे डिपॉजिट होंगे। अगर आपका नेट थोड़ा स्लो है, जैसे मेरा थोड़ा स्लो था, तो मुझे लगभग 1 घंटा यहाँ पे वेट करना पड़ा, उसके बाद ही मेरे फंड्स यहाँ पे लोड हुए हैं। तो जब मैंने इसको पहली बार यूज़ किया था तो 4-5 घंटे के बाद जब मैं वहाँ पे वापस आया था तो मेरे फंड्स यहाँ पे लोड नहीं हुए थे। तो मैंने 20-30 मिनट यहाँ पे वेट किया, लेकिन यहाँ पे कुछ भी लोड नहीं हुआ। तो मैंने ये सोचा कि अभी तक भी मेरे फंड्स यहाँ पे डिपॉजिट नहीं हुए हैं। तो मैंने एक दिन और वेट किया, लेकिन फिर भी यहाँ पे डिपॉजिट नहीं हुए हैं। तो फिर मुझे एक साइट और के बारे में पता चला जिससे आप चेक कर सकते हैं कि आप पे फंड्स यहाँ पे डिपॉजिट हुए हैं कि नहीं, क्योंकि ब्लॉकचेन पे डिपॉजिट हो जाते हैं लेकिन यहाँ पे लोड होने में यहाँ पे 1 घंटा लगता है। तो वो चेक करने के लिए आप एक और साइट यूज़ कर सकते हैं जिसका नाम है zkpay.finance। अब ये जो साइट है ये भी एज़टेक पे बनी है। जब इसको आप पहली बार यूज़ करेंगे तो ये भी आपको यहाँ पे लोडिंग मांगेगी, लेकिन इसकी लोडिंग एक तरह से परसेंटेज में होगी। तो आपको यहाँ पे पता चल जाएगा कि कितना अभी और लोडिंग बाकी है। लेकिन इसमें यहाँ पे कोई भी परसेंटेज नहीं आएगी, आपको कुछ भी पता नहीं चलेगा। तो आपको लगभग 1 या फिर 1.5 घंटा यहाँ पे वेट करना पड़ सकता है। तो ZKPay फाइनेंस पे मैं आया था, उसके बाद यहाँ पे 100% लोडिंग हुई जिसमें मुझे 1 घंटा लगा। उसके बाद मैं जब यहाँ पे वापस आया तो मैंने यहाँ पे अलग अलग ऑप्शन यूज़ किए। मैंने जैसे शील्ड पे जब मैंने क्लिक किया तो तब मुझे यहाँ पे पता चला कि मेरे यहाँ पे 0.025 यहाँ पे डिपॉजिट हो गए हैं, लेकिन यहाँ पे सिर्फ ZKPay फाइनेंस में ZK मनी में यहाँ पे डिपॉजिट यहाँ पे लोड नहीं हुआ है। तो जब आपके फंड्स यहाँ पे लोड हो जाएंगे उसके बाद हम ZK मनी के सारे फीचर्स को यूज़ करेंगे। इसका जो सबसे पहला फीचर है वो है शील्ड। शील्ड का मतलब है डिपॉजिट। जब हम यहाँ पे शील्ड पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे हमको ऑप्शन आएगा कि हम और कितने फंड्स यहाँ पे डिपॉजिट करना चाहते हैं। अगर मेरा मेटामास्क में यहाँ पे बैलेंस दिखा रहा है 0.0066, तो मैं यहाँ पे जितने लिखना चाहता हूँ यहाँ पे लिख के और यहाँ पे एज़टेक में यहाँ पे डिपॉजिट कर सकता हूँ। उसके बाद जो नेक्स्ट फंक्शन है वो है सेंड। सेंड हम दो तरह से कर सकते हैं, L1 में और L2 में। अगर हम यहाँ पे L1 सेलेक्ट करेंगे तो हम किसी भी इथेरियम एड्रेस में यहाँ पे विड्रॉ कर सकते हैं। यहाँ पे मुझे अपना एड्रेस डालना पड़ेगा इथेरियम का, अपने मेटामास्क का। उसके बाद में इससे जितने भी फंड्स यहाँ पे विड्रॉ करना चाहता हूँ मैं यहाँ पे लिखूँगा और अपने इथेरियम एड्रेस में यहाँ पे फंड्स विड्रॉ कर लूँगा। अब यहाँ पे L2 फंक्शन भी है। L2 फंक्शन इसलिए यूज़ करेंगे, फॉर एग्जांपल मेरे किसी फ्रेंड का या फिर किसी मेरा दूसरा अकाउंट है जो एज़टेक पे है, तो मैं उसका एज़टेक का यहाँ पे यूज़र नेम लिखूँगा। जैसे मेरा यहाँ पे जब मैंने यहाँ पे अकाउंट बनाया था तो मैंने अपना यूज़र नेम रखा था क्रिप्टो रीडिफाइंड। तो हम जब यहाँ पे किसी को सेंड करेंगे तो हम L2 में अगर यहाँ पे उसका यूज़र नेम यहाँ पे डालेंगे और जितने फंड्स उसको सेंड करना चाहते हैं हम यहाँ से ही कर सकते हैं। तो इसका एज़टेक का यही फीचर है कि प्राइवेसी में है। यहाँ पे आपके ब्लॉकचेन में यहाँ पे कोई भी चीज़ स्टोर नहीं होगी और आप उसको पैसे भी यहाँ पे सेंड कर देंगे। अब जो नेक्स्ट फंक्शन है वो है अर्न। अब अर्न जो फंक्शन है ये एक तरह से मतलब बोरोइंग और लैंडिंग का मतलब यही है। तो आप यहाँ पे बोरो कर सकते हैं, लैंड कर सकते हैं, और यहाँ पे DCA का भी ऑप्शन है। मतलब अगर आपने यहाँ पे डाई टोकन यहाँ पे डिपॉजिट किए हैं तो आप यहाँ पे लगा सकते हैं कि मुझे 7 दिन तक इथेरियम में मैंने यहाँ पे DCA करना है, मतलब डॉलर कॉस्ट एवरेजिंग करना है, मैंने थोड़ा थोड़ा करके इथेरियम यहाँ पे बाय करना है। लेकिन जो हम अभी यूज़ करने वाले हैं वो है लैंडिंग। अब हम आवे को यहाँ पे यूज़ करेंगे। हम यहाँ पे अर्न पे क्लिक करेंगे तो हमको लगभग सारे फीचर यूज़ करने हैं। हम एक बार किसी को सेंड भी करना है, विड्रॉ भी करना है। और यहाँ पे फ़िलहाल जैसे मेरे पास यहाँ पे बैलेंस है 0.025, तो मैं यहाँ पे 0.005 यहाँ पे डिपॉजिट कर दूँगा। उसके बाद यहाँ पे भी आप सेलेक्ट कर सकते हैं कि आपको स्पीड कौन सी चाहिए। तो आप यहाँ पे जो सबसे कम वाली स्पीड आप वहाँ पे वो रखेंगे और नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे। तो यहाँ पे मैंने आवे में यहाँ पे कुछ फंड्स यहाँ पे डिपॉजिट कर दिए हैं। उसके बाद आप देख सकते हैं मेरे ट्रांजैक्शन में एक आवे डिपॉजिट की एक ट्रांजैक्शन और आ चुकी है जो अभी तक यहाँ पे कंप्लीट नहीं हुई है। जब यहाँ पे कंप्लीट हो जाएगी तो यहाँ पे दोनों टिक यहाँ पे कंप्लीट हो जाएंगे। और अभी आप मेरा अवेलेबल बैलेंस देख सकते हैं 24.73 दिखा रहा है और टोटल मेरा बैलेंस 31.66। तो यहाँ पे हमको ZK मनी के सारे फीचर्स को यूज़ करना है। फिलहाल इसके फंक्शन मैंने आपको बताया, यहाँ पे डिपॉजिट है, यहाँ पे सेंड है जो L1 और L2 में हम कर सकते हैं, और उसके बाद अर्न है। फिलहाल ये जो ट्रेड का फंक्शन है ये अभी अंडर कंस्ट्रक्शन है, ये अभी आया नहीं है।
तो हमें जेड के मनी के यहाँ पे सारे फंक्शन को यहाँ पे यूज़ करना है। अब यहाँ पे एक चीज़ और है कि अगर आप यहाँ पे $10 या $20 से यहाँ पे स्टार्ट कर रहे हैं तो आप उसको कभी विड्रॉ करें और दोबारा यहाँ पे डालें। आप कोशिश करें तो यहाँ पे 100 या फिर $200 तक यहाँ पे इसको यहाँ पे डाल सकते हैं, क्योंकि ये सेफ़ है एक तरह से, और हो सकता है फ्यूचर में आपके यहाँ पे वॉल्यूम को भी काउंट किया जाए। तो दोस्तों आज की वीडियो में यही था। आपको अगर इसमें कोई भी डाउट आ रहा है, कोई भी प्रॉब्लम आ रही है, तो आप नीचे कमेंट कर सकते हैं। मेरे से जो भी हुआ मैं आपकी मदद करने की कोशिश करूँगा। और आप हमारा टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर सकते हैं। आप मुझसे डायरेक्टली यहाँ पे पूछ सकते हैं जो भी आपको अगर प्रॉब्लम आई हो। सो गाइस, थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड टेक केयर।